सबसे पहले 1661 में रॉबर्ट बॉयल ने इसका नाम ये एलिमेंट का नाम दिया। एलिमेंट क्या होते हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर होते हैं जो कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल मीन। इनको क्या है, हम केमिकल मीन से भी सिंपलर जो सब्सटेंस है उनको चेंज नहीं कर सकते, उनको हम क्या नाम देते हैं? ये क्या है? एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कॉपर, ये इसकी क्या है? ये सब एलिमेंट्स हैं। एग्जाम्पल हाइड्रोजन को हम फर्दर क्या है? डिवाइड नहीं कर किसी सिंपल सब्सटेंस में चेंज नहीं कर सकेंगे। एलिमेंट्स एटम आइटम से मिलकर बनते हैं। एटम के अंदर आपको पता है क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। इसी तरह हाइड्रोजन के अंदर भी ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स होंगे। ये सब एग्जाम्पल किसकी है? एलिमेंट्स की। टोटल जो एलिमेंट्स है वो 118 एलिमेंट्स है। 92 एलिमेंट्स को डिजिटली डिस्कवर किए गए, 26 जो है वो आर्टिफिशियली क्या है? डिवेलप किए गए, फाइंड किए गए। इसके अलावा ये फ्री फॉर्म में भी होते हैं, कंबाइंड स्टेट में भी पाए जाते हैं। अब फिर इसके अलावा नेक्स्ट टर्म है उसको बताएंगे क्या है? सिंबल। सिंबल क्या होते हैं? किसी भी एलिमेंट के नेम को क्या है? शॉर्ट हैंड नोटेशन होती है उसकी, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो शॉर्ट हैंड नोटेशन यूज करते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं? ये क्या है? सिंबल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, इसको हम क्या है? रिप्रेजेंट करने के लिए हाइड्रोजन H का सिंबल यूज करेंगे। इसी तरह जिंक भी एक क्या है? एलिमेंट है, इसको हम क्या रिप्रेजेंट करने के लिए ZN का सिंबल यूज करेंगे। तो ये इसको क्या नाम देते हैं? हम ये क्या है? सिंबल। किसी भी एलिमेंट को क्या है? उसकी छोटी सी फॉर्म में क्या है? शॉर्ट हैंड नोटेशन में जो रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम क्या नाम देंगे? क्या है? सिंबल। इस आगे देखें इसकी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। आगे हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट्स को थ्री क्या टाइप्स में क्लासिफाई किया गया? मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालाइट्स। मेटल्स क्या होती हैं? यूजुअली सॉलिड्स होती हैं, इनकी जो है शाइनिंग सरफेस, इनकी सरफेस क्या होती है? शाइनिंग होती है। और ये गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए गुड कंडक्टर, यहाँ से क्या है? हम इलेक्ट्रिसिटी मतलब पास कर सकती है, ठीक है, कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, मेटल्स करते हैं। इसकी एग्जाम्पल क्या है? कॉपर, आयरन, गोल्ड, मर्करी, ये केस एग्जाम्पल्स है मेटल्स के। आगे जो इसकी प्रॉपर्टीज है वो क्या है? कि मेटल्स को हम क्या है? मैलिबल और डक्टाइल्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल मतलब कि हम क्या इसको इजीली हम मोड़ सकते हैं, किसी भी शेप में हम दे सकते हैं मेटल्स को। ये देखिए हम आयरन, लोहा, इससे हम क्या है? डिफरेंट चीज़ें क्या है? तैयार करते हैं। इसकी क्या होती है? मेटल्स। इस तरह ये मैलिबल और डक्टाइल एग्जाम्पल है कि हम मेटल्स को इजीली किसी भी शेप में हम चेंज कर सकते हैं, मतलब मोड़ सकते हैं। इसके अलावा कहते हैं कि जो एलिमेंट्स के जो टोटल 80% जो एलिमेंट्स है वो क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। नेक्स्ट है नॉन मेटल। नॉन मेटल्स क्या करते हैं? एग्जिस्ट करते हैं थ्री स्टेट में, सॉलिड, गैस एंड लिक्विड। थ्री स्टेट में नॉन मेटल्स क्या करेंगे? एग्जिस्ट करेंगे कि जो हैविंग डल सरफेस एंड बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या होते हैं? नॉन मेटल्स क्या होते हैं? बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इनकी सरफेस क्या होती है? डल। इनकी एग्जाम्पल क्या होंगी? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ब्रोमीन, ये सब किसी एग्जाम्पल है नॉन मेटल्स की। ऊपर हमने पढ़ा कि ये थ्री स्टेट्स में क्या एग्जिस्ट करती हैं। तो देखिए ऑक्सीजन इसकी नॉन मेटल्स है, तो ऑक्सीजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है? गैस की फॉर्म में। इसी तरह क्या है? नाइट्रोजन भी किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी? गैस की फॉर्म में। नेक्स्ट क्या है? सल्फर। सल्फर किस फॉर्म में एग्जिस्ट होगी? सॉलिड फॉर्म में। ब्रोमीन क्या है? ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है? लिक्विड फॉर्म में। आगे इसकी जो प्रॉपर्टी क्या है कि नॉन मेटल्स क्या होती हैं? ब्रिटल होती हैं। नेक्स्ट है मेटालाइट्स। जो मेटालाइट्स कौन से जो बोथ प्रॉपर्टीज जिनमें क्या है? मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों प्रॉपर्टीज हो, इनको हम क्या नाम देते हैं? मेटालाइट्स। कि इनके अंदर मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज होंगी, वो क्या कहलाएंगे? मेटालाइट्स। इनकी एग्जाम्पल है बोरॉन, सिलिकॉन, बिस्मथ, ये इनको हम क्या कहते हैं? ये क्या है? मेटालाइट्स। ये था आपका टॉपिक। नेक्स्ट है कंपाउंड एंड मिक्सचर। पहले हमने पढ़ा है एलिमेंट के बारे में, हम देखेंगे हम कंपाउंड एंड मिक्सचर। कंपाउंड क्या होता है? इट इज अ सब्सटेंस व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स इन डेफिनेट रेशियो बाय मास। इसमें हम क्या करेंगे? कंपाउंड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको हम क्या है? एलिमेंट की टू या एक से ज्यादा एलिमेंट्स को लेंगे इन डेफिनेट रेशियो, मतलब उनकी डेफिनेट रेशियो होगी, फिक्स रेशियो होगी, तो उनके केमिकल कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा? कंपाउंड। फॉर एग्जांपल वाटर, ये कंपाउंड है। हाइड्रोजन क्लोराइड, ये भी क्या है? कंपाउंड। इसी तरह बहुत सी एग्जांपल है कंपाउंड की। इधर हम देखते हैं कि कैसे ये डेफिनेशन को कैसे एक्सप्लेन कर रहा है। वाटर है H2O, हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के केमिकल कॉम्बिनेशन से क्या है? वाटर बन रहा है। यहाँ पे हमने इसकी फिक्स रेशियो ले ली है 1:8 बाय मास। हाइड्रोजन का मास क्या है? 1 और ऑक्सीजन का मास क्या है? 8। इनकी रेशियो
होगी बाय मैस, ये आपस में क्या है केमिकल कॉम्बिनेशन क्या बनाएंगे वाटर। ये था कंपाउंड। आगे नेक्स्ट है मिक्सचर। मिक्सचर कहते हैं ये क्या है, ये ऐसा सब्सटेंस बाय मिक्सिंग ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स इन एनी रेशियो। इसमें हम क्या लेंगे, टू या मोर एलिमेंट को किसी भी रेशियो में हम लेके जब उनकी मिक्सिंग करेंगे तो वो क्या बन जाएंगे मिक्सचर। इसको हम क्या नाम देते हैं मिक्सचर का। इसकी एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल सॉलिड, हम सल्फर को जब एसाइड सिलिकॉन डाइऑक्साइड सैंड के अंदर मिक्स करेंगे, ये सॉलिड फॉर्म होते हैं, इनको हम ग्राइंडिंग करके दोनों को आपस में इनका मिक्सचर बनाएंगे, पेयर येलो मटेरियल बनेगा जिसको हम क्या नाम देंगे, ये क्या है मिक्सचर। इसी तरह मिल्क, वुड, वाटर, ये भी किसकी एग्जांपल है मिक्सचर की। आगे हम देखते हैं कंपाउंड और मिक्सचर का क्या है डिफरेंस क्या है हमें। तो सबसे पहले जो डिफरेंस है कंपाउंड का केमिकल, ये हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि कंपाउंड क्या इज अ सब्सटेंस व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल यूनियन ऑफ वन और मोर एलिमेंट्स बाय वन और मोर एलिमेंट्स इन डेफिनेट रेशियो या फिक्स्ड रेशियो बाय मास। इसमें तो डेफिनेट रेशियो होगी या फिक्स रेशियो होगी मास के लिहाज से एलिमेंट्स की, लेकिन मिक्सचर क्या है, ये होगा टू और मोर एलिमेंट के मिक्सिंग इन एनी रेशियो। इसमें क्या होगा, हम कोई भी रेशियो लेंगे एलिमेंट्स की, तो जो हमारे पास सब्सटेंस बनेगा हम उसको क्या नाम देंगे, ये क्या है मिक्सचर। ये दोनों में भी इसमें फिक्स रेशियो होगी, इसमें क्या हम कोई भी रेशियो लेंगे। नेक्स्ट जो इसमें डिफरेंस है वो क्या है कि जो कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। मिक्सचर का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वो क्या ना शार्प होगा और ना क्या फिक्स होगा, वो कोई भी हो सकता है। इसी तरह थर्ड जो डिफरेंस है वो क्या है कि हम जो कंपाउंड है इसके जो एलिमेंट्स को हम क्या ब्रेक करके कंपाउंड को ब्रेक करके केमिकल मीन से और उसके जो एलिमेंट्स है उनको क्या सेपरेट कर लेंगे। इधर क्या है मिक्सचर में हम क्या करेंगे, जो एलिमेंट्स हैं उनको क्या करेंगे फिजिकल मीन से सेपरेट करेंगे। इसके हम आगे एक्सप्लेन करेंगे कैसे फिजिकल मीन से, मतलब फिल्ट्रेशन से हम कर सकते हैं कोई मिक्सचर को सेपरेट। इसी के आगे क्या फोर्थ जो डिफरेंस है वो क्या है कि हम जो गैसेस आपस में केमिकली रिएक्ट करती हैं कांस्टेंट टेंपरेचर एंड प्रेशर कंपाउंड में, तो तब क्या होगा वॉल्यूम में चेंजिंग आएगी, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। लेकिन जब मिक्सचर में क्या होता है, जब गैसेस आपस में केमिकली रिएक्ट करती हैं एट कांस्टेंट एंड टेंपरेचर एंड प्रेशर, तब वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। ये इनका फोर्थ डिफरेंस था। फाइव क्या है, ये प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम कंपाउंड। इसमें क्या जो कंपाउंड का जिन एलिमेंट से मिलकर बनेगा उन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज और जो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज होंगी वो दोनों आपस में क्या है डिफरेंट होंगी, सेम प्रॉपर्टीज नहीं आए होंगी। फॉर एग्जांपल जो हाइड्रोजन की, अगर हम वाटर की एग्जांपल लेते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज अलग एलिमेंट की कंडीशन में डिफरेंट होंगी, जो वाटर की कंडीशन क्या होंगी डिफरेंट। लेकिन जो मिक्सचर है इसमें जो प्रॉपर्टी मिक्सचर की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, वो सेम वही प्रॉपर्टीज होंगी जो उसकी कांस्टिट्यूट मतलब जिनसे वो मिलकर बनी होंगी। इधर हमने फॉर एग्जांपल दी थी जो सल्फर और सैंड की दी थी, इधर इनकी जो प्रॉपर्टीज जो सल्फर और सैंड की प्रॉपर्टीज होंगी वही क्या है मिक्सचर की प्रॉपर्टीज भी होंगी। मतलब इसके जो कांस्टिट्यूट जिनसे मिक्सचर मिलकर बनता है उसकी जो प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करते हैं मिक्सचर। नेक्स्ट जो सिक्स डिफरेंस है वो क्या है कि हम जो कंपाउंड है उसको केमिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जो मिक्सचर है इसका कोई भी केमिकल फार्मूला नहीं होता। देखिए केमिकल फार्मूला हमने वाटर को हमने कंपाउंड का नाम दिया, इसको H2 केमिकल फार्मूले से हमने क्या है रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट है जो इनका लास्ट डिफरेंस है वो क्या है, इनमें ये कंपाउंड की क्या है होमोजेनियस कंपोजिशन होती है। जो हमने कंपाउंड बनाएंगे वो क्या है इनकी कंपोजिशन होमोजेनियस मतलब होमो का है सेम कंपोजिशन होगी। लेकिन जो मिक्सचर है वो क्या है होमोजेनियस भी हो सकती है और हेटेरोजेनियस भी इसकी कंपोजिशन हो सकती है। और हम क्या है हेटेरोजेनियस होमोजेनियस से तो अलग अलग एलिमेंट को सेपरेट कर लेंगे फिजिकल मींस से, और हेटेरोजेनियस से हम क्या है हम एक कंपाउंड को एक एलिमेंट को दोनों को क्या सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल मींस से। ये थे इनके डिफरेंस कंपाउंड और मिक्सचर के। ये आपका टॉपिक था एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर।